हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी दोस्तों। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं औसत की, एवरेज की। आपको पढ़कर यकीनन बहुत अच्छा लगेगा। आपको शानदार ट्रिक्स के साथ मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा। आपको बहुत मज़ा आने वाला है साथियों। तो सबसे पहले हम इसमें समझते हैं संख्याओं के बारे में। तो दोस्तों, संख्याएं एक तो होंगी हमारी प्राकृत, सम, विषम, अभाज्य वगैरह संख्याएं। तो एक एक करके पहले हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें प्राकृत संख्याओं की, नेचुरल नंबर्स की, तो दोस्तों जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुई है वो हमारी नेचुरल नंबर होंगी। प्रकृति से कौन कौन सी प्राप्त हुई है? 1, 2, 3, 4, ये जितने भी संख्याएं ये प्रकृति से प्राप्त हुई है। तो सबकी सब दोस्तों ये प्राकृत संख्याएं कहलाएगी। ठीक है, ये इनफाइनाइट नंबर तक चलता है। इसमें सभी में एक एक का गैप होता है। तो शुरुआत एक से होती है इसकी। अब मैं आपको बताता हूं एक पूर्ण संख्या होती है। अगर हमें इन प्रकृति से प्राप्त संख्याओं में जीरो और इंक्लूड कर दें तो दोस्तों ये पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स बन जाएंगी। होल नंबर। अब आप कहोगे सर जीरो प्रकृति से प्राप्त नहीं हुआ क्या? नहीं भाई, जीरो प्रकृति से प्राप्त नहीं हुआ। जीरो का आविष्कार किया था, आपको पता है, आर्यभट्ट ने। ठीक है, तो ये 1, 2, 3, 4, 5 प्राकृत और जीरो मिला दे तो पूर्ण संख्या होल नंबर्स हो जाएंगी। कहाँ तक चलेगी? इनफाइनाइट नंबर्स तक, जो कभी खत्म ना हो। फिर हम बात करते हैं सम संख्याओं की और विषम संख्याओं की। सम, विषम। सम मतलब इवन नंबर, विषम मतलब ऑड नंबर। ठीक है, अगर संख्याओं में दो का भाग जाए तो सम संख्याएं हो जाएंगी, और अगर दो का भाग नहीं जाए तो सभी के सब विषम संख्या हो जाएंगी। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सब की सब क्या है? सम संख्या है। इन सभी में कितने कितने का गैप होता है दोस्तों? 2, 2 का गैप होता है। तो आपसे कोई पूछे कि प्रथम सम संख्या कौन सी है, आंसर आएगा 2। अब बाकी जीरो भी होता कि नहीं होता, ये सब बातें आप नंबर सिस्टम में करेंगे। एक नंबर सिस्टम चैप्टर है, उसमें केवल ध्यान ही हमारा संख्याओं के ऊपर जाता है। क्लियर? तो वहाँ आप चीज़ों को सीखना। अभी तो हम औसत की बात करेंगे। तो औसत में ये चीज़ें काम आने वाली हैं। और नंबर जिसमें दो का भाग नहीं जाए, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। अब आप एक बात पे ध्यान दो दोस्तों, हम देख पा रहे हैं कि नेचुरल नंबर में, प्राकृत संख्याओं में सभी में एक एक का गैप है। एक एक का गैप है। यहाँ भी एक एक का ही गैप नज़र आ रहा है, यहाँ 2, 2 का गैप आ रहा है। तो सम में और विषम में कितने कितने का गैप होता है दोस्तों? 2, 2 का। तो ये सभी लगातार संख्या हैं। कौन सी संख्या है? लगातार संख्या है। मैं लगातार संख्या उनको बोलूँगा जिन दो संख्याओं में सेम गैप हो। ठीक है, जिन दो संख्याओं में गैप इक्वल इक्वल आता चल जाए वो हमारी लगातार संख्याएं होंगी। अब दोस्तों मैं एक चीज और बता रहा हूं, इसमें अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर। अब दोस्तों ये होती हैं कि वे संख्याएं जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए, केवल एक का जाए और खुद का जाए, बाकी किसी का भाग नहीं जाए, वो एक अभाज्य संख्या कहलाएगी मित्रों। अभाज्य संख्या कहलाएगी प्राइम नंबर। इसका एक नाम और है रूढ़ संख्या है। ठीक है, अभी ध्यान रखना, रूढ़ संख्याएं बोलते हैं। तो पहली संख्या होती है 2, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 100। मतलब जिसके टुकड़े ना हो हम कह सकते हैं। या तो टुकड़े करो तो एक आए और खुद आए, उसके अलावा टुकड़ा हो ही नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है जिसके टुकड़े नहीं हो वो सब की सब अभाज्य संख्याएं होंगी। जैसे 2 का टुकड़ा नहीं हो रहा, 3 का भी नहीं हो रहा। कोई कहे सर 9 है क्या? 9 नहीं है, क्योंकि 9 का टुकड़ा कर रहे हैं 3 गुणा 3। क्लियर? तो ये और बातें आप वहाँ भी सीखेंगे नंबर सिस्टम में भी। तो आप ये ध्यान दो, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, यहाँ कितने का गैप आ रहा है? आप कहोगे सर 1 का, यहाँ 2 का, यहाँ 2 का, यहाँ 4 का, यहाँ 2 का। तो गैप इक्वल आ रहा है क्या? बताओ मेरे को। यहाँ गैप इक्वल नहीं आ रहा। तो मैं अब इस नतीजे पे पहुँच रहा हूँ कि दोस्तों अगर जिनमें सेम गैप आए
उनमें हम औसत का फॉर्मूला लगाएंगे प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, और जिसमें सेम गैप नहीं आए उसमें लगाएंगे राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। आप इनकी एक बार कॉपी करो, फिर मैं आपको बताऊं। कॉपी करने का तरीका है, जब मैं आपको पढ़ाऊं तो आप बीच बीच में मत लिखा करो। जैसे ही मेरा पढ़ाना बंद हो जाएगा, बोर्ड पूरा भर जाएगा, ठीक है, उसके बाद मैं साइड में हो जाऊंगा, आप उसकी कॉपी कर लेना, नई चीज़ आ जाएगी। ठीक है, चलिए, ठीक है, लिख लिया। अब देखो, अगर लगातार या क्रमागत, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं इनको, ठीक है, लगातार या क्रमागत संख्याओं का औसत या जिनमें सार्वंतर समान हो, मैंने लिखा सार्वंतर, एक एक करके समझाता हूं सार्वंतर क्या होता है। सार्वंतर समान हो का औसत, दोस्तों या तो संख्याएं लगातार हो 1 2 3 4 5, ठीक है, या सेम गैप हो, जैसे 2 4 6 8 10, 2 2 का गैप, 1 3 5 7 9 11, यह भी 2 2 का गैप, फिर जैसे 5 10 15 20 25, तो 5 5 का गैप आ रहा है, तो इसको बोलेंगे सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस। तो जिन दो संख्याओं में समान गैप होता है वो दोस्तों सार्वंतर कहलाता है। ठीक है, 2 2 का या 3 3 का या 5 5 का 7 7 का। तो अगर संख्याएं लगातार हो या संख्याओं में सार्वंतर समान हो तो दोस्तों औसत का फॉर्मूला लगाएंगे प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइडेड बाई 2, प्रथम प्लस अंतिम बटे 2। अगर संख्याएं लगातार नहीं हो तो उसका बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे हम, कौन सा, औसत बराबर राशियों का योग, सम ऑफ एलिमेंट्स, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने कहा कि लगातार संख्याएं हों तो आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, और लगातार नहीं हो तो इसको, जैसे अभाज्य संख्याएं लगातार नहीं होती है, प्राइम नंबर्स लगातार नहीं होती है, तो आप उनके लिए ये वाला यूज़ करेंगे, और सम के लिए, विषम के लिए, या 5 से विभाजित हो, या 5 का गुणा जो, ऐसे शब्द मैं और समझाऊंगा इनको, ये सभी में आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, आप इनकी कॉपी करो, पहला क्वेश्चन लाता हूं मैं। हाँ जी, तो मैंने समझाया कि लगातार संख्याएं हों तो औसत होता है प्रथम प्लस अंतिम बटे 2, और लगातार नहीं हो तो आप नॉर्मल फॉर्मूला लगाओ, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। जैसे मान लो 2 संख्याएं x और y, तो उनका एवरेज x प्लस वाई बटे 2। मान लो 3 संख्याएं x y z, तो एवरेज x प्लस वाई प्लस जेड बटे 3। तो ये सभी बातें हम जानते हैं और परीक्षणों में सीखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो पहले तो ये तय करो कि पूर्ण संख्या क्या होती है, होल नंबर्स क्या होती है। तो मैंने अभी बताया आपको कि पूर्ण संख्याएं होती है, होल नंबर्स होती है जिनकी शुरुआत 0 से हो, यानी 0 1 2 3। अब 10 मत लगा देना, यहां लगाना लास्ट में 9, क्योंकि 9 तो ये हो गई और 10वीं क्या हो गई, 0। अब इनका एवरेज, औसत, तो आप कहोगे सर एवरेज के लिए आपने बताया कि लगातार हो, और लगातार मैं उनको बोलूँगा जिनमें समान गैप दिखे, 1 1 का, 2 2 का, 3 3 का, 4 4 का, 5 5 का। आप मेरी बात समझ रहे हो ढंग से, ठीक है। तो एवरेज फर्स्ट क्या है 0, प्लस लास्ट संख्या क्या है 9, और बटे 2, तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। तो दोस्तों क्या आया, 9 बटे 2 4.5, 4.5 इस सवाल का आंसर हो गया। कॉपी करो, दूसरा सवाल लाता हूं। सेकंड क्वेश्चन है, 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा मित्रों। तो आप पहले तो गौर फरमाओ विषम पर, ऑड नंबर पर। तो हम जानते हैं ऑड नंबर क्या होती है, जिसमें 2 का भाग नहीं जाए, यानी शुरुआत होगी 1 से, 1 3 5 7 इस तरीके से। तो यहां कह रहा है 100 तक की, तो आप मुझे बताओ 100 विषम है क्या। आप कहोगे सर 100 में 2 का भाग जा रहा है, ये तो एक सम संख्या हो गई। तो इसका मतलब स्टार्टिंग 1 है, फिर 3 आएगी, इस तरीके से 5 7 चलते चलते बताओ अंतिम संख्या क्या आएगी, 99।
तो एवरेज बताओ, औसत बताओ, तो इसका औसत हो जाएगा फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या डिवाइडेड बाई 2। तो 99 और 100/2 कितना जाएगा? 50। इस सवाल का आंसर कॉपी करो। मित्रों, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 और 22 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का औसत कितना होगा? क्लियर? तो मुझे बताओ, विषम संख्याओं की बात कर रहा है तो ये 2 विषम संख्या है क्या? नहीं है। 22 विषम है क्या? नहीं है, सम संख्या है। तो बीच में बात कर रहा है तो 2 से तो बड़ी होनी चाहिए और 22 से छोटी होनी चाहिए। बताओ, 2 से बड़ी विषम संख्या 3, फिर 5, इस तरीके से चलते चलते 22 से छोटी होनी चाहिए। बताओ 22 से छोटी क्या होगी? 21। तो यानी प्रथम संख्या 3, अंतिम संख्या 21। तो एवरेज आ जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। तो 21 और 3 24/2 कितना आ जाएगा? 12 इसका उत्तर। तो आप पॉज करो, लिखो, तो अगले सवाल आने में तकरीबन 1 या 2 सेकंड का ही फर्क रहेगा। ठीक है दोस्तों, क्लिक किया, आंसर क्वेश्चन आ जाता है। तो आप पॉज करके लिख लिया करो। चलिए, इसको भी आप ध्यान से समझो। प्रश्न कह रहा है कि 6 से 50 के बीच, बीच शब्द का मतलब होता है कि 6 से तो बड़ी होनी चाहिए और दोस्तों 50 से छोटी होनी चाहिए। अगर कहता है कि 6 से लेकर 50 तक, तो 6 भी इंक्लूड होता और 50 भी इंक्लूड होता। बात क्लियर हो रही है? तो मध्य में कहने का मतलब इससे तो बड़ी और इससे छोटी सभी संख्याओं का औसत, सभी की सभी संख्याओं की बात कर रहा है जो 5 से विभाजित हो, 5 से विभाजित होनी चाहिए। तो मुझे बताओ दोस्तों कि 6 से बड़ी संख्या ऐसी कौन सी है जिसमें 5 का भाग जाएगा? आप कहोगे सर पहली संख्या होती है हमारी 10। बात क्लियर हो रही है? 10 में 5 का भाग जा रहा है, डॉट 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 डॉट। अब अंतिम संख्या देखो, अब अंतिम संख्या 50 दिख रही है आपको? अब 50 में 5 का भाग जा रहा है, जी हाँ। लेकिन दोस्तों अंतिम संख्या है 50 नहीं है। रीजन क्या है? बीच में कह रहा है, तो बीच का मतलब होता है 50 से छोटी। तो 50 से छोटी संख्या मुझे बताओ जिसमें आप 5 का भाग दे पा रहे हो। आप कहोगे सर 50 से छोटी तो फिर 45 ही है जिसमें 5 का भाग जा रहा है। बात क्लियर हो रही है? अब इसका एवरेज आप निकालो। एवरेज फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा 55/2 यानी 27.5 इस सवाल का आंसर हो गया। चलिए कॉपी करो। हाँ जी, नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत ज्ञात करो। इस शब्द का मतलब क्या है? 9 गुणजों का मतलब है 9 संख्याएं ऐसी है, स्टार्टिंग से लेकर 9 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 की गुणज है। 3 की गुणज शब्द का मतलब होता है 3 का भाग जा रहा है। जैसे आपसे बोले कि ये संख्याएं 5 की गुणज है, इसका मतलब उनमें 5 का भाग जाएगा। ये संख्याएं 7 की गुणज है, इसका मतलब उसमें 7 का भाग जाएगा। या यूं कह दे 7 से विभाजित है, इसका मतलब 7 की गुणज है। तो गुणज का मतलब होता है विभाजित होना। बात क्लियर? ठीक है। तो 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत यानी स्टार्टिंग 1 से लेकर 2, 3 इस तरीके से 9 संख्याएं ऐसी है। कैसी हैं? जिसमें 3 का भाग जा रहा है, यानी वो 3 की गुणज है। यहां प्रथम शब्द का मतलब स्टार्टिंग से होनी चाहिए। तो किससे डिवाइड है? 3 से, या 3 की गुणज है यानी गुणा 3। तो डिवाइड होने का मतलब, गुणज होने का मतलब ही मल्टीप्लाई होना होता है। क्लियर? तो यानी पहली संख्या 3 एकम 3 ही है, वैसे भी आपको पता है। तब इसका एवरेज, अब एवरेज आप इसको निकालो। तो एवरेज को अगर हम किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो एवरेज ही प्राप्त होता है। ये चीजें और आप सीखोगे धीरे धीरे। तो इसका आप एवरेज निकालो। आप कहोगे सर एवरेज फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। तो 3 गुणा 9 और 1 10/2 कितना? 5। तो 3 पंजे 15 इस सवाल का आंसर। चलिए कॉपी करो। अब दोस्तों सम संख्याओं पर और विषम संख्याओं पर कुछ ट्रिक्स और है, मैं उसको लिख देता हूं, पहले समझा देता हूं। आपसे जैसे आए कि प्रथम n ऑड नंबर्स विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? जैसे एक तो ये आया और एक आया कि n सम संख्याओं का औसत कितना होगा।
बाकी क्वेश्चनों में आप चीज़ों को क्लियर कट एकदम समझ जाओगे कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो प्रथम n विषम संख्याओं का औसत होता है जितनी संख्याएं होंगी। जैसे प्रथम 5 विषम का एवरेज पूछे तो उसका 5 ही आंसर, प्रथम 10 का एवरेज पूछे तो आंसर 10 ही आएगा। तो यहाँ पे n है तो इसका आंसर n ही आ जाएगा, और ये n सम संख्या है उनका एवरेज n+1 हो जाएगा। ठीक है, ये दो तो ट्रिक्स ये हैं। अब मैं और आपको समझा देता हूं। आपको जैसे बोलेगा कि प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा, तो पहले उनका टोटल आप याद रखो। प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, आप पहले इन चीज़ों को याद रखो। और प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, तो वर्गों का योग होता है फॉर्मूला, मतलब इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा पहले तो ये समझ लो। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, प्राकृत संख्या आपको पता है 1 2 3 4 5 6 होती है, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर। तो इसका ट्रिक्स बनेगी दोस्तों n+1 2n+1/6, जहां n होगी आपकी अंतिम संख्या, n = लास्ट नंबर, अंतिम संख्या। अब जैसे मान लो आपसे एवरेज पूछे, औसत पूछे, तो औसत के लिए आपको पता है कि राशियों का योग पता लग जाए तो जितनी भी राशियों की संख्या है उसका हम भाग दे देंगे। तो 1 से लेके n तक राशियों की संख्या दोस्तों n है, यहाँ पे कितनी है n, तो आप n का भाग दे देना। ठीक है, उसका एवरेज आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ, एवरेज हो जाएगा n+1 2n+1/6, और n संख्याएं 1 से लेके n तक, तो n का भाग दे दो, n कट जाएगा, एवरेज हो जाएगा n+1 2n+1/6। जैसे हमसे कहे कि प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, पहले आप इसकी कॉपी करो। जैसे दोस्तों हमसे कहा कि प्राकृत संख्याओं का योग क्या हुआ, प्राकृत संख्याओं के घनों का योग क्या हुआ, वर्गों का योग तो मैंने आपको बता ही दिया। अभी आपको प्राकृत संख्याओं का योग पूछे, प्राकृत नेचुरल नंबर्स का योग, सम टोटल, है ना, मतलब इसका फॉर्मेट बनेगा 1 2 3 4 n तक। तो योग होता है दोस्तों n+1/2। तो इसका एवरेज आपको यदि ज्ञात करना है, इसके ऊपर क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। तो एवरेज होता है कि सर जितना भी टोटल होता है उसमें राशियों की संख्या का भाग दे दो, मतलब n का भाग दो, तो n कट गया तो आएगा n+1/2। अब इसके ऊपर पहले कैसे क्वेश्चन किए थे दोस्तों, मैंने आपको बताया अगर लगातार संख्याएं ज्ञात हो तो एवरेज होता है फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। तो ये तो पहले ही कर लिया था हमने, है ना, तो इसकी आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वहां तो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट लगाना, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। अगर मान लो आपको वर्गों का योग घनों के योग पूछे तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो मैंने लिखा है प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, क्यूब्स, घनों मतलब क्यूब्स का योग। तो ये लगाओगे 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब डॉट 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 n क्यूब। तो फॉर्मूला बनेगा n+1/2। ये वाला जो है ना 1 से लेके n तक n+1/2 होता है। क्यूब पूछे तो n+1/2 का होल स्क्वायर कर देना। मैंने एक लिंक बता दिया, आपको याद हो जाएगा। ये याद करोगे तो ये अपने आप याद हो जाएगा। यहाँ क्यूब है तो क्यूब मत कर देना, यहाँ वर्क करना, ऐसी गलती आप कर देते हो। अगर हमसे मान लो एवरेज पूछे, औसत पूछे, तो आप कहोगे सर जितनी भी संख्याएं हैं उसमें उसका भाग लगा दो टोटल में। तो n+1/2 का होल स्क्वायर में n का भाग लगाएंगे, n का। तो मैं पहले इसका होल स्क्वायर खोल देता हूँ। होल स्क्वायर का मतलब होता है ये जो स्क्वायर है n पे भी लगेगा, इस कोष्टक पे भी लगेगा और 2 का भी वर्ग होगा। तो n का तो n स्क्वायर, n, अब इसका अलग अलग स्क्वायर मत निकाल देना, ये +b का होल स्क्वायर से खुलेगा तो बाकी एज इट इज स्क्वायर लगा दो और नीचे 2 का वर्ग 4। लेकिन ये तो सम है, टोटल हुआ, मुझे तो एवरेज निकालना है। तो किसका भाग देना पड़ेगा सर, n का भाग दो। ब्लू पेन से दे देता हूं मैं भाग, n का भाग दे दिया।
अब ये एक एन से तो ये एन खल्लास। क्या बचा मित्रों? एन, एन प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो मेरे हिसाब से टोटल याद रखो, औसत तो अपने आप याद हो जाएगा। तो इनकी कॉपी करो, एक एक के ऊपर क्वेश्चन समझाता हूं मैं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारे लिए, प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? पता है लड़का क्या समझता है कि सर आपने बताया प्रथम 10 विषम संख्या 1 से लेके 9 तक हो जाएंगी, 1, 3, 5, 7, 9। नहीं भाई, 1 से लेके 10 तक में 5 संख्याएं विषम हुई है। मैं कह रहा हूं 10 विषम संख्या। इस चीज को गौर से फरमाओ। अगर कहता कि 10 तक की विषम संख्या तो आप लगाते 1, 3, 5, 7, 9। टोटल कितनी हुई? 5 संख्याएं। और हमसे कितनी संख्या कह रहा है? 10 संख्याएं कह रहा है। मेरी बात क्लियर हुई? तो जितना पैकेज देना संख्याओं का मुट्ठी भर के दे दो। लो 10 संख्याएं, एवरेज सर 10 ही। आपको कहे कि सर लो 50 विषम है, एवरेज 50। ठीक है, तो जितनी विषम एवरेज उतना ही। तो इसका मैं कह सकता हूं एवरेज 10 है, मतलब 10 पीस है। यहां विषम संख्याओं का 10 पीस है, ये बात कर रहा हूं। अगर इसमें ही मान लो सम होती है कि अगर कहता है कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का एवरेज, तो 50, प्रथम 70 संख्याओं का एवरेज 70। अब मैं सम को लेता हूं, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत, प्रथम सम संख्याओं का औसत क्या होगा? बताओ क्या होगा? तो ट्रिक्स मैंने बताई थी अभी अभी कि प्रथम n सम इवन नंबर्स का औसत होता है n प्लस 1। मतलब जितनी संख्याएं थे उनमें एक और ऐड कर दो, एक ऐड कर दो, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 51। मैं अगर आपसे कहूं कि 50 सम संख्या कहां से कहां तक होगी, आप कहोगे सर 1 से लेके 100 लिखोगे ना, तो 1 से लेके 100 तक में आधी सम है तो आधी विषम है। 50 पीस सम के हैं तो 50 पीस विषम के हैं। मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो 1 से लेके 100 तक में कितनी विषम हुई? 50। तो एवरेज 50 हुआ। 1 से लेके 100 तक में कितनी संख्याएं सम की हुई? आप कहोगे सर सम हुई 50, तो एवरेज 50 और 1 51 हुआ। ठीक है, कुछ और सवालों के माध्यम से आपका कंफ्यूजन दूर करता हूं। एक बार आप करके देखो इसको। क्वेश्चन कह रहा है 3 के प्रथम 5 विषम गुणजों का औसत कितना होगा? मित्रों कितनी कह रहा है? 5 विषम। तो मेरी बात समझो कि जितने भी विषम संख्याओं के पीस होता है ना मित्रों, तो एवरेज उतना ही होता है। तो यहां कितने पीस हैं? आप कहोगे सर 5 पीस हैं। तो प्रथम यहां से लेकर यहां तक की बात कर रहा हूं मैं, 3 को छोड़ के। तो प्रथम 5 विषम गुणजों का एवरेज तो आ जाएगा कितना? 5। लेकिन किसकी गुणज है? 3 की गुणज है। किसकी गुणज है? 3 की। तो फाइनल एवरेज 3 गुणा 5 बराबर 15 इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, बस ऑफलाइन में और ऑनलाइन में फर्क इतना ही है कि वहां और यहां में बस स्पीड का फर्क हो जाता है। वहां क्वेश्चन लिखने में टाइम बर्बाद होता है, यहाँ क्वेश्चन यूं आ जाता है फटाफट। बस इतना ही फर्क होता है। बाकी पैकेज बुक की वही दे रहा हूं, उसी मजे के साथ, उसी इंटरेस्ट के साथ, उसी आनंद के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूं दोस्तों, है ना? तो कोई दिक्कत आने ही नहीं दूंगा। सवाल उल्टे बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे आपके सामने, तो बहुत सारे सवाल करेंगे आज, आपको काफ़ी आनंद आएगा। चलिए कॉपी करो। तैयार है सभी? आओ। कह रहा है कि प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। कितनी संख्याएं? 6। कौन सी? विषम, जिसमें प्रत्येक संख्या 7 से विभाज्य हो। मेरे को एक बात बताओ, ऐसी पहली विषम संख्या बताओ जिसमें 7 का भाग जाए। आप कहोगे सर 7 है। मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं, ऐसी पहली विषम संख्या बताओ जो 7 की गुणज हो, 7 की मल्टीपल हो। आपका आंसर आएगा 7। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर 7 की गुणज भी बोलता ना यार, 7 की गुणज हो, तो इसका मतलब 7 से विभाज्य हो। तो गुणा होना या विभाज्य होना, इसका मतलब 7 की मल्टीपल है वो संख्या, ये याद रखना। ठीक है, अब बात आती है प्रथम 6 विषम संख्या। तो यार आपको 6 पीस दे रखे विषम संख्या, कौन कौन से? 1, 3, 5, 7, 9।
और 11, ये 6 पीस। आप चाहो तो लिख के देख लो, देखो प्रैक्टिकल भी समझ आए। 1 3 5 7 9 और 11, 6 हो गई ना। अब एवरेज कि सब लगातार संख्या है, आपने तो खूब बढ़िया बताया। मैं अगर लगातार संख्याएं हो तो एवरेज फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2, तो 1 और 11 12/2 कितना आ जाएगा, वही 6 आ जाएगा। और मैं डायरेक्ट ही बता रहा हूँ यार, अगर 6 संख्याएं हैं तो एवरेज 6 ही तो आएगा। तो यही तो मैं बता रहा हूँ। तो 6 का तो एवरेज हो जाएगा 6, लेकिन किससे विभाजित है, 7 से। तो 6 7 42 इसका आंसर हो गया मित्रों। तो इसको आप लिखो, एक कुछ और सवाल में समझाता हूँ। एक और बेहतरीन सवाल आप लोगों के लिए मित्रों। प्रथम 15 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, जिसमें सभी संख्याएं दोस्तों 5 से विभाजित हो। बताओ क्या आंसर आएगा। आप कहोगे सर 15 सम संख्या हैं, 15 इवन नंबर्स के पीस है, वो आएंगे 30 तक में। 2 4 6 8 ऐसे लिखते जाओ, 30 तक में आएंगे वो, है ना। तो 15 सम संख्या का एवरेज आ जाएगा यहाँ 15 प्लस 1। तो मैंने ट्रिक्स क्या बताई, जितनी भी सम संख्याएं हो उसमें आप एक ऐड कर दो, एक जोड़ दो, तो एवरेज आ जाता है 16। अब चूंकि 5 की गुणज है, किसकी गुणज है, 5 की गुणज भी है, तो गुणज का मतलब विभाजित होना अर्थात मल्टीप्लाई होना। तो एवरेज 16 आया था, उसको 5 से आप गुणा करो तो 16 पंजे 80 इस सवाल का आंसर। बात के लिए लिखो। पढ़िए, प्रथम 10 संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा। तो प्रथम 10 प्राकृत संख्या कहाँ से कहाँ तक होंगी, 1 से स्टार्ट होंगी, 10 तक खत्म हो जाएंगी। तो एवरेज का, वर्गों का एवरेज का फॉर्मूला बताया था मैंने। टोटल तो होता है n+1 2n+1/6। क्या होता है, n+1 2n+1/6। ये तो होता है टोटल। मुझे बताना है एवरेज कितनी संख्याओं का, n संख्याओं का। तो n का भाग लगा दो तो ये एवरेज हो जाता है, औसत हो जाता है। ठीक है, तो n काट दो। बात क्लियर हो गई। अब मुझे बताओ या n की जगह क्या आएगा। आप कहोगे सर अंतिम संख्या या जितनी भी संख्या है वो। तो n का मतलब यहाँ 10 है, तो 10 + 1 2 गुणा n का मान 10 + 1 बटे में क्या जाएगा 6। तो 10 और 1 11, 10 दूना 20, पहले गुणा करो फिर जोड़ो। 10 दूना 20 और 1 21 बटे में क्या जाएगा 6। तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 11 7 77 बटे 2 यानी 38.5 इस सवाल का आंसर हो गया। बात क्लियर हुई, लिखो इसको। जैसे इस सवाल में पूछा है प्रथम 9 संख्याओं के घनों का औसत कितना होगा, क्यूब का एवरेज कितना होगा। तो बताओ, क्यूब का फॉर्मूला अभी बताया था मैंने, क्या बताया था। आप कहोगे सर योग तो बताया था n+1/2 का होल स्क्वायर। एवरेज निकालना है तो n का भाग लगा देंगे, बताया था मैंने। ठीक है, और दोबारा क्लियर हो जाएगा। तो एक n² में n का भाग देंगे तो n आ जाएगा, और ये n+1 का होल स्क्वायर, और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। n की वैल्यू कितनी है बताओ, 9 और 1 10। ठीक है, 9 और 1 10 का स्क्वायर बटे 4। तो 4 से 100 को काटोगे 25 बार, और 25 गुणा 9 225 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। चलिए पढ़ते हैं सवाल को। 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 ऐसे चल रहा है का समांतर माध्य। पहली बात तो समझो, समांतर माध्य का मतलब होता है औसत, अर्थमेटिकल मीडियन। ये एवरेज ही होता है, कोई नई बात नहीं है। ध्यान दो दोस्तों, यहाँ एक बार ही आ रहा है, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो जो जितनी बार आता है ना उसको उससे ही गुणा कर दें तो टोटल आ जाता है। जैसे 2 बार तो टोटल 4, 3 बार तो 3 गुणा 3 मतलब टोटल 9, 4 बार तो 4 गुणा 4 4 चौका 16 हो जाएगा। 5 बार 5 गुणा 5, 6 बार 6 गुणा 6। यानी अगर मैं इनका सबका टोटल देखूं तो
आप कहोगे सर टोटल एक एक बार आ रहा है, दो दो बार आ रहा है, तो दो दो बार मतलब 2 गुणा 2 तीन तीन बार आ रहा है, चार चार बार आ रहा है, पाँच पाँच बार, छः छः बार, मेरी बात समझना, और सात सात बार आ रहा है इनका टोटल। अब मुझे बताओ ये कितनी संख्याएं हो गई। अब एक एक ऐसे गिनने में आप फालतू वक्त लगाओगे, मान लो डॉट 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 करके इस तरीके से मान लो 100 तक कर दे तो उसमें टाइम वेस्ट होता है, एक एक को मत गिनो। मुझे बताओ ये कितनी संख्याएं हैं। आप कहोगे सर एक एक बार है, दो दो बार है, तो यहाँ संख्याएं कितनी हो गई, तो आप कहोगे सर एक एक बार ही है, दो दो बार है, तीन तीन बार है। ये तो मैंने टोटल निकाला है, ये तो टोटल, और संख्याएं हुई एक तो एक बार ही है। ये कितनी संख्याएं, दो संख्याएं सर, ये तीन वाली तीन संख्याएं, चार वाली चार संख्याएं, पाँच वाली पाँच संख्याएं, छः वाली छः संख्याएं, सात वाली सात संख्याएं। बात मेरी क्लियर हुई क्या? अरे अब निकालना है औसत राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो दोस्तों इनका टोटल आप निकाल सकते हो। मैंने अभी अभी फॉर्मूला बताया है कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर तक का टोटल होता है n n + 1 2n + 1 अपॉन 6, और 1 से लेके 7 तक का टोटल क्या होता है n n + 1 अपॉन 2। तो मैं टोटल निकालता हूँ, तो टोटल तो हो जाएगा इनका, मतलब यहाँ ढंग से लिखूँ तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इस तरीके से 7 स्क्वायर कर दिया, तो टोटल हो जाएगा n का मतलब 7, n + 1 2n + 1 अपॉन 6 टोटल। और संख्याएं कितनी हो गई? आप कहोगे संख्याएं ये हैं, संख्याएं कितनी, इसमें भाग लगा दो। n फॉर्मूला क्या होता है, 1 से लेके n तक का टोटल, n + 1 अपॉन 2, तो n + 1 या 7 + 1 अपॉन 2। ठीक है, अब ध्यान दो, देखो 7 से 7 कट गया, ठीक है, एक बटे में दूसरे बटे का भाग लगे तो ऊपर से अंश को अंश से काटो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, मतलब ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे काटना। 7 + 1 7 + 1 कट गया, 2 से काटो, कितनी बात होती है 6, मतलब ये आ गया 7 दूनी 14 और 1 15, और बटे में क्या है दोस्तों 3, तो 3 पंजे 15, 5 इसका आंसर। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ हमें टोटल निकालना है, तो या तो सबको एक एक को गिनो, लेकिन एक एक को गिनने में टाइम वेस्ट होता है, तो हमने लॉजिक लगाया कि एक एक बार है, दो दो बार है, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर बैठ रहा है, 7 स्क्वायर तक का टोटल, तो हो गया n मतलब लास्ट नंबर 7, तो n + 1 2n + 1 अपॉन 6। और कितनी संख्याएं होंगी, तो आपने देखा, अब ऐसे टोटल करोगे कितनी कितनी संख्याएं ऐसे गिनोगे तो टाइम लगेगा। तो आपको पता है ये 1 है, ये 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, 5 बार, 6 बार, 7 बार, मतलब इतनी संख्याएं हो गई टोटल। तो हमने देखा इनका टोटल n + 1 अपॉन 2, तो राशियों का योग में राशियों की संख्या का भाग दे दिया। अब 7 से 7 7 + 1 से 7 + 1 कट गया, 2 से काटा, नीचे से नीचे काटो, ऊपर से ऊपर काटो, 2 3 6, तो 7 दूनी 14 15 बटे 3 5 इसका आंसर। कॉपी करो। अब विद्वानों, इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सीखो जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से सवाल बनता ही बनता है। तो कॉन्सेप्ट है, अगर आपको लगातार संख्याएं पता हो, लगातार का मतलब आप समझ ही गए, गैप इक्वल हो, ठीक है, अगर लगातार संख्याएं पता हो तो उनका जो औसत होगा, उनका जो एवरेज होगा वो होगा मध्य में, यानी बीचों बीच। तो आप लिख लो पहले नोट डाल के, क्या नोट डाल के लिखें कि लगातार संख्याओं का एवरेज, लगातार संख्याओं का एवरेज हमेशा मध्य में होगा, संख्याओं का औसत मध्य में होगा, यानी बीच में होगा, बीचों बीच होगा। कहाँ होगा? बीचों बीच। जैसे लगातार संख्याओं का मतलब हम समझ गए, 1 2 3 4 5, या विषम संख्याएं 1 3 5 7 9 2 2 का गैप, या सम संख्याएं 2 4 6 8, ठीक है, या 5 10 15 20 5 से विभाजित, या 6 18, या इक्वल गैप हो। ये चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो बताओ बड़ी संख्या क्या है? मित्रों, जो औसत है ना 20, वो होगा बीचों बीच, एकदम बीच में। आप फिक्स कर दो, कर दिया फिक्स बीच में।
बीच वाली संख्या 7 संख्याओं में से बीच वाली संख्या में पता लग गई। जो 7 में से जब एक संख्या में पता लग गई ये है, तो इसका मतलब 3 इसके अगल में और 3 बगल में। बात क्लियर हुई? तो यानी 3 इधर और 3 इधर लगा दो, तो आप कहोगे सर इधर तो 19 आएगी, 18 आएगी और ये 17 आएगी, चूंकि लगातार है। अगर सम विषम कहता तो मैं सम के अकॉर्डिंग चलता, विषम कहता तो विषम के अकॉर्डिंग चलता। ठीक है, सब सवाल आएंगे। तो इधर 21 और इधर 22, इधर 23। चेक कर लो, 7 ही है ना, 3 3 6 और 1 7। बताओ बड़ी संख्या क्या है? आप कहोगे 23। इसका क्या हो गया आंसर? तो क्या करना है लगातार संख्याओं में? एवरेज मध्य में होगा, बीचों बीच होगा। तो इसके ऊपर कुछ और सवाल समझते हैं, इसको आप लिख लो। चलिए अब इसमें भी ऐसी बल्लेबाजी करते हैं। तो 9 क्रमिक, क्रमिक कौन सी? विषम। ये शब्द होना जरूरी है, क्रमिक क्रमागत वाला शब्द। धनात्मक पूर्णांकों का औसत 53 है। कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, वैसे पूर्णांक संख्याएं होती है ऑल नेगेटिव, ऑल पॉजिटिव और 0। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है धनात्मक पूर्णांक, इसका मतलब प्राकृत संख्याएं हो गई। क्लियर? 53 है, 53 है तो सबसे छोटी संख्या, तो इसका मतलब 53 को तो रखो तुम बीचों बीच में, लिख दिया। और इसके अगल में लगा दो 4 और 4 इसके बगल में लगा दो। अब ये भी ध्यान आपको रखना है कि ये जो 53 है इन 9 संख्याओं में भी इंक्लूड है कि नहीं, चूंकि 53 एक विषम संख्या है और ये विषम की बात कर रहा है, इसका मतलब ये 9 संख्याओं में इंक्लूड है। मेरी बात क्लियर हो रही है? और मैं समझा देता हूं, ये विषम संख्याओं की बात कर रहा है तो ये विषम संख्या 53 है, इंक्लूड है इन 9 में। यानी 4 इसके इधर, तो इधर कौन सी होगी? 51 और 49 और बोलो 47 45। मेरे हिसाब से पहले कर लिया होगा आपने तो, और बाकी 4 इधर आप लगा ही दोगे। छोटी पूछ रहा है तो क्यों मेहनत करें लिखने में, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चेक कर लो 9 ही है क्या? 4 इधर, 5 और 4 9। ठीक है, लिख लो आप इसको। अब इसमें समझो मेरे फिर से बात जो मैं कहना चाह रहा हूं। 4 क्रमिक सम संख्या का औसत 27 है। कौन सी संख्या है दोस्तों? सम। तो उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो आपका एवरेज दे रखा 27। तो हमारी कहानी है कि 27 को तो बीच में लिखेंगे, लिख दिया। अब बात कर रहा है ये सम संख्याओं की, तो सबसे पहले मुझे बताओ 27 एक सम संख्या है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं है, तो 27 सम संख्या है ही नहीं। तो इसका मतलब 27 रहेगा तो मध्य में ही, लेकिन इन 4 संख्याओं में इंक्लूड नहीं माना जाएगा दोस्तों। तो क्या हुआ? तो 27 रहेगा मध्य में, तो 4 सम संख्या में लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे? 2 इसके अगल में और 2 इसके बगल में। अगर ये भी सम संख्या होती तो मैं इसको भी इंक्लूड कर लेता। बात क्लियर हुई? ठीक है, तो 27 इधर, तो इधर कौन सी? 26 जस्ट छोटी, और फिर 24 सम संख्या है, इधर 28 और 30। तो बताओ बड़ी संख्या क्या है? 30। यही आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई? इसको भी आप लिख लो। एक बार आप करो दोस्तों इसको, फिर मजा आएगा। चेक करते हैं अब, है ना? कर एक बार आप चेक खुद किया करो, क्योंकि चीज़ें मैंने समझा दी, फिर ज़्यादा मजा आएगा समझने में। यदि 8 अनुक्रमिक सम संख्याओं का औसत 93 है, और खुद करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट भी मत किया करो, कुछ एक सेकेंड ही लिया करो। अगर नहीं हो रहा तो फिर आगे बढ़ो। तो उनमें वृहत्तम संख्या, वृहत्तम का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या, ठीक है? लघुत्तम मतलब सबसे छोटी। तो दोस्तों मुझे बताओ 93 औसत है तो कहाँ आएगा? 93 आएगा बीचों बीच। अब ये 93 इन 8 संख्याओं में इंक्लूड है क्या? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है, सम संख्या नहीं है। तो फिर क्या करें दोस्तों? तो हम करेंगे इसके 4 अगल में और 4 बगल में, हो जाएंगे 8 संख्याएं। तो हमसे पूछ रहा है बड़ी संख्या, तो एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर हो जाएगी। चलो लिख देता हूं मैं पूरी। तो इधर आ जाएगी 92, 90, 88 और 86, और इधर 94,
96, 98 और 100, जो कि क्या है आपका आंसर। ठीक है, लिख लो आप इसको। अब मित्रों अब इसको ध्यान से समझो आप। ए बी सी डी ई एफ जी क्रमागत सम संख्याएं हैं, जे के एल एम एन क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो बताओ सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। दोस्तों ये कौन सी संख्या है, सम। ये कौन सी संख्या है, विषम। चूंकि क्रमागत हैं तो मुझे बताओ इनका एवरेज कहाँ होगा। तो आपने अभी समझा क्रमागत सम और विषम का एवरेज कहाँ होता है, बीचों बीच। तो 3 इधर गई 3 इधर गई तो बीच में आ गई डी। नहीं तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे देते। कौन सी, फर्स्ट और लास्ट को जोड़कर 2 का भाग। तो मैं इसमें और आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा अगले प्रश्नों में कि क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज तो आपने सीखा है बीचों बीच होता है, फर्स्ट और लास्ट को जोड़कर 2 का भाग देते हैं। अगर बीच में नहीं मिले तो आप बीच वाली 2 संख्याओं को पकड़ के उसमें 2 का भाग जमा दो, ऐसे भी करते हैं। तो प्रश्नों को लेकर हम क्लियर करेंगे वो चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ तो एवरेज आ रहा है डी और यहाँ एवरेज कितना आ रहा है, जे के एल एम एन में एवरेज आ रहा है एल। तो एवरेज सम का तो एवरेज आ गया है मित्रों डी, लिख देता हूं सम का एवरेज डी, बाकी तो आंसर आपको पता लग ही गया। और विषम का ऑड का एवरेज आ गया, कितना आ गया दोस्तों, एल आ गया। अब मुझे इन सब का एवरेज निकालना है, तो कितनी राशियां हो गई आपके लिए, 2। तो 2 राशियां हैं तो 2 का भाग दो अगर एवरेज निकालना है। तो कुल एवरेज निकालना है, कुल औसत, तो D प्लस L बटे में क्या कर दो 2। इस सवाल का क्या हो गया आंसर। मेरी बात समझिए, चलिए लिखे। साथियों सवालों में लैंग्वेज भी बहुत अपना बड़ा योगदान देती है। सवाल करने में कुछ नहीं है, अगर लैंग्वेज पकड़ में नहीं है तो गलत हो सकता है। जैसे इसको पढ़ो, 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत कितना दे रखा है, x। फिर यहां कह रहा है अगले से अगले, अगले कहते तो जैसे 5, मुझे बताओ 5 क्रमिक संख्याएं कौन सी हुई। आप कहोगे सर अगर हम माने तो 1 2 3 4 5 माने। अब अगली 5 संख्याएं कौन सी होंगी, तो आप कहोगे सर 6 7 8 9 10। और अगली से अगली संख्याएं कौन सी होंगी, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, उनकी बात कर रहा है। ठीक है, तो अगली से अगली 5 संख्या होंगी 11 12 13 14 15। तो इनकी बात नहीं कर रहा, वो इनकी बात कर रहा है। अब इनका एवरेज आपको कितना दे रखा है मित्रों, आप कहोगे सर एवरेज इनका दे रखा है x, और हमारे अकॉर्डिंग एवरेज आ गया 3, यानी ये x है, 3x है यहाँ। ठीक है, 3 मतलब x के बराबर है। तो अगली से अगली का एवरेज आप कहोगे सर बीच में होता है एवरेज 13 हो गया। तो यहाँ यूं बताओ ज़्यादा कितना हो गया, तुरंत आप कहोगे सर 3 से 13 होने का मतलब ये एवरेज हो गया 10 ज़्यादा। तो पहले था x, अब हो गया x में 10 ज़्यादा, मतलब x प्लस 10। ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। मेरी बात समझ में आई। अगर कहता कि अगले संख्याओं का, अगली 5 संख्याओं का एवरेज कितना होगा, तो मैं इनको लेता, तो यहाँ 8 आ जाता, मतलब 5 जाता तो x प्लस 5 आंसर आता। और अगली से अगली संख्या बोलता तो हम 16 17 18 19 20। तो मेरी लैंग्वेज समझ गए होंगे, आप इसकी कॉपी करो। साथियों एक और बेहतरीन सवाल हम लोगों के लिए, 5 लगातार आने वाली प्राकृत संख्याओं का औसत m है। ठीक है, यदि अगली 3 प्राकृत संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए, आगे की 3 को और सम्मिलित कर लिया, तो इन 8 संख्याओं का औसत m से कितना अधिक हो जाएगा। तो आप इसको प्रैक्टिकली समझो। पहले 5 लगातार संख्या कह रहा है, तो मैंने कहा कि 5 लगातार संख्या 1 2 3 4 5 हो गई। आप कुछ भी कह दो, ठीक है, 5 6 7 8 9 कह दो, तो मर्जिया जो कह दो। हमने कह दी 5 जो संख्या है वो 1 2 3 4 5 है। 1 2 3 4 5। बताओ इसका एवरेज कितना है। आप कहोगे सर एवरेज है इसका 3। कहाँ होता है, बीचों बीच। ये भी सही है हमारा, क्लियर।
अब मुझे बताओ कि अगर अगली 3 संख्याओं को और इंक्लूड कर लें तो कुल 8 संख्याएं हो जाएंगी। 8 संख्याएं कौन कौन सी? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। अब मुझे बताओ इसका एवरेज। तो 8 संख्याएं, तो एक एवरेज आपको पता है मध्य में होगा। तो अब 3 इधर गई, 3 इधर गई, तो मध्य की संख्याएं 4 और 5 रह गई। तो मैंने अभी अभी बोला भी था कि एवरेज अगर आपको डायरेक्ट ना दिखे इधर इधर हटाने पर, तो मध्य वाली संख्याओं का आधा कर दो, मध्य वाली संख्याओं को जोड़कर 2 का भाग दे दो, या मैं यूं कह दूं कि मध्य संख्याओं का एवरेज निकाल दो, वही सभी संख्याओं का एवरेज होगा। तो 4 और 5 9/2 कितना हो जाएगा? 4.5। या फर्स्ट और लास्ट को जोड़कर 2 का भाग दे दो, 8 और 1 9/2 4.5। या आप मध्य में देख लो कितना होगा? 4.5 होगा। बहुत तरीके मैंने बता दिए। या फर्स्ट और लास्ट को जोड़कर 2 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा? वही 4.5। या आप 4 और 5 को जोड़कर 2 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 4.5। तो मैं यूं कह सकता हूं कि मध्य वाली संख्याओं का एवरेज जो ही होगा वो फर्स्ट और लास्ट को का एवरेज होगा, वही सभी संख्याओं का एवरेज होगा, और वही एवरेज कहाँ होगा? बीचों बीच होगा, है ना। इन सब बातों को ध्यान रखना और अच्छे क्वेश्चन आएंगे। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। तो यहाँ एवरेज कितना था? 3। यहाँ एवरेज बोलो कितना गया? 4.5। बताओ कितना ज़्यादा आया? आप कहोगे सर ज़्यादा आ गया, कितना? 1.5। तो यही पूछ रहा है m से कितना ज़्यादा हो जाएगा? आप कहोगे सर 1.5 इसका ज़्यादा हो गया। मैं बात समझ रहे हो? अब मैं इसमें एक रिजल्ट बताऊं डायरेक्ट। जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं उसका जो भी एवरेज है m p x जो भी बोल देगा, फिर आपसे बोलेगा यदि आगे की 3 संख्याओं को लें या 10 को लें, तो दोस्तों जितनी भी आगे की संख्याएं लेते हो ना आप, तो एवरेज उनका जस्ट आधा बढ़ जाता है। आपने कितनी संख्याएं ली इसमें? 3 का आधा करो 1.5, तो एवरेज 1.5 बढ़ गया। अगर कहता कि यहाँ पे हम 13 संख्याएं ले रहे हैं एक्स्ट्रा, 500 यही थे, 13 और 5 18 हो गई, तो 13 संख्याएं अगर एक्स्ट्रा ली तो बताओ एवरेज कितना ज़्यादा हो जाएगा? 6.5। तो यहाँ एक नोट डाल के हम लिख सकते हैं क्या कि जितनी भी संख्याएं लगातार एक्स्ट्रा ली जाती हैं एवरेज उनका आधा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसमें सम संख्याओं की बात करता तो एवरेज एक जितनी संख्याएं लेता है उतना ही बढ़ता है। चलो मैं प्रश्नों से समझाता हूँ, कॉपी करो इसकी। तो आप क्या समझे इन प्रश्नों में कि ऐसे प्रश्नों में जितनी प्राकृत संख्याएं और सम्मिलित कर ली जाती हैं, जितनी प्राकृत संख्याएं और सम्मिलित कर ली जाती है, एवरेज उनका आधा बढ़ जाता है। ये आप नोट डाल के धीरे धीरे लिख लेना। क्या? जितनी संख्याएं और सम्मिलित कर ली जाती है, कौन सी? प्राकृत संख्याएं, तो एवरेज उनका आधा बढ़ जाता है। तो यहां पे कह रहा है कि 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है दोस्तों, उनमें 20 अगली संख्याएं सम्मिलित कर ली जाए तो नया औसत कितना हो जाएगा? आप कह रहे हो कि सर नया औसत बढ़ेगा कितना? जितनी संख्याएं ज़्यादा ली हैं, कितनी? 20, उनका जस्ट आधा। क्या आंसर आएगा? 10 बढ़ जाएगा। मतलब पहले औसत था n, अब औसत हो जाएगा n+10, n+10, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब एवरेज, नया औसत में वृद्धि 10 की हो जाएगी और नया वाला जो एवरेज है वो हो जाएगा n+10। बात समझ की आ गई होगी। अगर इसमें कहता कि 9 क्रमिक सम संख्याओं का, अगर मैं चेंज करूं 9 क्रमिक सम संख्याओं का एवरेज n है, यदि उसमें 20 अगली संख्याओं को सम्मिलित करें तो एवरेज 20 ही बढ़ेगा। अगर ये विषम होता तो एवरेज भी 20 ही बढ़ता। तो मैं कह सकता हूं कि क्रमागत संख्याएं ली जाए तो एवरेज उनका आधा बढ़ता है, और क्रमागत सम और विषम ली जाए जितनी भी ज़्यादा, उनका एवरेज उतना ही बढ़ेगा, ठीक है। चलिए आप इसको कॉपी करो। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा? क्रमागत विषम संख्याओं का औसत n है। क्या है? विषम। यदि उनमें आगे की 4 विषम संख्याएं और इंक्लूड कर ली जाए तो कुल 15 संख्या, 11 4 15 हो गई, औसत कितना बढ़ जाएगा? तो आप कहोगे सर
अगर सम लें या विषम लें, ठीक है, तो जितनी एक्स्ट्रा सम विषम ली तो एवरेज भी उतना ही बढ़ जाएगा। तो कितनी ली? 4, तो 4 एवरेज बढ़ेगा। बात क्लियर हुई? अगर ये लगातार होती तो कितना एवरेज बढ़ता? 2। तो मैं समझता हूं कि ये चीज़ आपकी क्लियर होगी होगी। एक और इसके ऊपर ऐसा ही छोटा सवाल और समझते हैं। रेडी? देखो सवाल कह रहा है कि m से आरंभ होने वाले 5 क्रमिक पूर्णांकों का औसत n है। बताओ किससे स्टार्ट हो रहा है साथियों? m से। तो बताओ m+2 से आरंभ होने वाले 6 क्रमिक पूर्णांकों का औसत कितना होगा, पूछा गया है। तो मैं कह रहा हूं m से शुरू हो रहा है और आंसर n की फॉर्म में पूछा है। क्लियर? तो m से आरंभ कर दो, m, और क्रमिक शब्द की बात कर रहा है तो इसका मतलब एक एक एक्स्ट्रा करना है। अरे क्रमिक सम बोले तो 2 2, क्रमिक विषम बोले तो 2 2, 5 से विभाज्य बोले तो 5 5। हम समझते हैं m+1, m+2, ठीक है, 3 और 4। मुझे बताओ इसका एवरेज कितना आएगा? आप कहोगे सर लगातार का एवरेज बीचों बीच होता है। लो ये हो गया एवरेज। और मुझे बताओ एवरेज दे कितना रखा है? आप कहोगे सर एन नाम का दे रखा है। इसका नाम क्या है एवरेज का? आप कहोगे सर ये एन है। कहां से आया? ये प्रश्न में दिया गया है एन। तो मैं कह सकता हूं m+2 एवरेज है, वही एन है। क्लियर? अब कह रहा है m+2 से आरंभ करो। लोग करते हैं m+2 से आरंभ, m+2 से। तो दोस्तों m+2 से आरंभ करने का मतलब क्या हुआ? n से आरंभ करना। बोलो है कि नहीं? यही तो n है और यही n m+2 है। तो n की फॉर्म में आंसर पूछा गया है तो मैं n से शुरू कर रहा हूं, इसका मतलब। तो m+2 से शुरू होने का मतलब n से शुरू होना, तो एक संख्या तो ये हो गई। अब अगली तो कितनी संख्या है? देखो 6, तो 6 संख्याएं लिख दो लगातार, 6 संख्याएं लिख देते हैं। तो n, n+1, 2, आराम से लिख दो, 3, 4 और क्या आएगी? 1 2 3 4 5 और ये हो गई 6, n+5। मेरी बात समझ रहे हो? बताओ एवरेज कितना आएगा? आप कहोगे सर 6 संख्याएं हैं तो एवरेज मध्य में देखो। मध्य में फिर चक्कर पड़ जाता है। विषम नंबर हो ना, जैसे 7 हो 11 हो तो बीच में दिख जाता है, लेकिन सम में क्या करें? तो मैंने बताया मध्य संख्याओं को जोड़कर 2 का भाग दे दो। 1 2, 2 इधर 2 इधर, इनको जोड़कर 2 का भाग दे दो, या फर्स्ट और लास्ट इसको जोड़कर 2 का भाग दे दो। यही तो हमने सीखा कि क्रमागत संख्याओं का एवरेज होता है फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। मेरी बात अच्छी तरह क्लियर है ना? फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। तो करो फिर n और फिर लास्ट n+5 डिवाइडेड बाई 2। तो n और n 2n + 5/2 इसका आंसर लिख लो। नेक्स्ट सवाल आप लोगों के लिए। 8 क्रमिक संख्याएं दी गई है, रेगुलर संख्याएं 8। यदि मध्य में आने वाली 2 संख्याओं का औसत, इन 8 में जो मध्य में संख्या आई, मध्य में जो संख्या आई उनका एवरेज 206 है, तो बताओ इन 8 दी गई संख्याओं का टोटल कितना होगा? मेरी बात एक बात बताओ, 8 संख्याएं हैं। मैं अगर आपसे पूछूं कि भैया वो बताओ इन 8 का एवरेज क्या आएगा, तो आप कहोगे सर एवरेज या तो बीचों बीच होता है, आपने बताया, या पहली और लास्ट को जोड़कर 2 का भाग दे दो अगर रेगुलर है ना, या सभी को जोड़कर 2 का भाग, सभी को जोड़ दो जितनी संख्या उनका भाग दे दो, वो तो है ही है। तो एवरेज या तो मध्य में होगा या फर्स्ट और लास्ट का जोड़कर 2 का भाग दे दो, या क्या बताया मैंने? या बताया कि सर जो मध्य में 2 संख्या है ना उनको जोड़ो और 2 का भाग दे दो, एवरेज आ जाएगा। तो यहां आप क्या समझे कि मध्य 2 संख्याओं का एवरेज ही इन 8 संख्याओं का एवरेज है। तो मैं कह सकता हूं कि दुनिया की कोई सी भी रेगुलर संख्याएं हो, लगातार संख्याएं हो, उनका मध्य का जो एवरेज है वो उन सभी संख्याओं का एवरेज होगा। तो मध्य एवरेज ही, मध्य संख्याओं का एवरेज, संख्याओं का
एवरेज क्या होगा, बराबर सभी संख्याओं का एवरेज। ठीक है, सभी संख्याओं का एवरेज होगा। तो मुझे बताओ इनमें मध्य का एवरेज कितना है, आप कहोगे सच है। तो इन 8 संख्याओं का, लेकिन ये क्रियाविधि कब होगी, जब संख्याएं लगातार होंगी। क्लियर, सम हो, विषम हो या गैप इक्वल हो। तो 8 संख्याओं का औसत बताओ, एवरेज बताओ। तो आपने कहा सर एवरेज तो 6 ही होगा, 6। तो बताओ टोटल, इस 8 को 6 से गुणा कर दो तो टोटल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 8 छिंग 48 इसका आंसर हो गया। कॉपी करो। आइए इसको पढ़ो। 3 क्रमागत सम संख्याओं का जोड़, 3 क्रमागत सम है उनका जोड़ इन तीनों संख्याओं के औसत से 28 अधिक है। जैसे इन तीनों का औसत हमने कहा x है, तो योग कितना होगा, आप कहोगे सर 3 संख्याएं हैं, अगर एवरेज से मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल आ जाता है। जैसे एवरेज 10 है, 5 लोगों का, तो टोटल 10 गुणा 5। तो जितना भी एवरेज होता है उन सभी संख्याओं से गुणा कर दो, टोटल हो जाता है। क्लियर, तो यहां टोटल आ जाएगा 3x। क्यों, क्योंकि ये 3 संख्याएं हैं। कौन सी, इवन नंबर है, 3 सम संख्याओं का एवरेज है x, तो टोटल 3x। ये बात समझ रहे हो। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एवरेज 28 अधिक है। अधिक और कम का मतलब दो चीजों का अंतर, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 2x है। वो किसके बराबर है, 28 के बराबर। आप चाहो तो x नहीं मानो तो 1 मान लो, तो ये 1 तो 3 अनुपात में आ जाएगा, 2 इकाई 28, वही 1 इकाई आ जाएगा। क्लियर, तो 2 से काटोगे कितना आ जाएगा, 14। तो एवरेज आ गया 14। अब मुझे बताओ जब एवरेज 14 आ गया तो एवरेज कहाँ होता है, बीचों बीच, एवरेज आ गया। अब मुझे बताओ इन 3 संख्याओं में ये 14 इंक्लूड है कि नहीं। आप कहोगे सर 14 बिल्कुल इंक्लूड है, क्योंकि 14 एक सम संख्या है। इसका मतलब एक इसके अगल में और एक बगल में। बात क्लियर हुई। अगर ये विषम होती तो फिर मैं 3 संख्याओं को एडजस्ट करना पड़ता। ठीक है, तो 14 ये, तो एक इसके अगल में एक बगल में, तो इधर क्या आएगी 12 और इधर क्या आएगी 16। तो कौन सी पूछ रहा है, छोटी संख्या। तो आपका आंसर आ गया 12, 12। ठीक है, ठीक है, लिख लो इसको। तैयार है सभी। ठीक है दोस्तों, मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं ना, उससे कहीं ज़्यादा आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी अच्छा रिजल्ट आएगा। तो बहुत सारे सवालों को कराऊंगा, चिंता मत करो। बस आप तो चीज़ों को बार बार रिवाइज करे जाओ, पढ़े जाओ। आनंद आता ही चले जाएगा, आता ही चला जाएगा। और वो दिन दूर नहीं जब आपकी गणित अच्छी नहीं होगी। बहुत जल्दी आपकी गणित अच्छी होने वाली है। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप कितनी मेहनत कर रहे हो। क्लियर, तो ABCDE 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, 5 कॉन्जिक्यूटिव और नंबर्स हैं मित्रों। ठीक है, तो उनका औसत ज्ञात करो। ये हमारे ऑप्शन है इस फॉर्म में। एक चीज़ बताओ, लगातार संख्याएं बताई, तो लगातार संख्याओं में एवरेज कितना आता है, 1 का। जैसे मैं प्राकृत की बात करूं, नेचुरल्स की, जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुई है, तो 1 2 3 4 5 में 1 का गैप। सम में, इवन में, ऑड में, विषम में कितने का, 2 2 का। तो दोस्तों आपको पता है कि जितने भी विषम होंगे या जितने भी सम होंगे, उनमें 2 2 का गैप होता चल जाता है। 2 2 का गैप कितनी बार सुन लिया होगा आपने, बोर हो गए होंगे, सर ये कितनी बार बताओगे। जानते हैं, जी हाँ, फिर भी मेरे को बताना पड़ रहा है दोस्तों, क्योंकि आंसर आपके सामने है। मुझे बताओ इनका एवरेज पूछा गया है, तो एवरेज कहाँ होगा। आप कहोगे सर एवरेज होता है बीचों बीच। लो एवरेज, सी आंसर आ गया। चेक करो सर, ऑप्शन में तो है ही नहीं, सी नहीं है ना, तो आंसर तो ठीक है, सी है। अब दोस्तों देखो, ये सी और ए का रिलेशन आप तय करो कि आप कहोगे सर आप हमें अभी बताया कि एवरेज प्रत्येक 2 संख्याओं में 2 2 का गैप होना जरूरी है। तो यहां 2 बढ़ रहा है, तो यहां भी 2 बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये जो सी है वो ए से 4 बढ़कर है। तो मैं कह सकता हूं कि सी बराबर कितना आएगा, ए प्लस 2 और 2 4। यही आपका आंसर। मेरी बात समझ रहे हो।
मैं अगर बी की फॉर्म में आंसर निकालता तो आप कहते सर सी जो है वो बी प्लस टू भी आंसर हो जाता। अगर मान लो डी की फॉर्म में आंसर कि आप कहते कि सर ये 2 का गैप है, 2 कम होता तो D-2 आंसर होता। ई की फॉर्म में आंसर पूछता तो आप कहते सर 2 इधर 2 इधर, E-4 आंसर होता। अब तो मेरी बात समझ में आ रही है। चलिए और सवाल हम देखते हैं। बस एक ही लाइन फिर से कहूँगा, सम और विषम में पदों में 2-2 का अंतर होता चल जाता है। बहुत सारे ऐसे सवाल और कराता हूं, तैयार रहो। अब बेहतरीन तरीका इस सवाल में समझाता हूं। एक तरीका तो जो कॉमन हम सभी सोचते हैं, क्या है, 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर कितना होगा। क्लियर। तो हमारा जवाब है 25 को मध्य में लिखेंगे। सर आपने बताया औसत को बीच में लिखो, बाकी 6 संख्याएं होनी चाहिए, 25 इंक्लूड नहीं है, तो 3 इसके अगल में और 3 बगल में। तो कर देते हैं 26, 28, 30, 3 इधर और 3 उधर, इधर 24 और 20 हो गई है। ठीक है, 2020। अब आपको पूछा है इनका अंतर, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर, तो बताओगे कितना, 10 इसका आंसर। अब एक बात देखो, आप मान लो यहाँ पे 16 संख्याएं होती या 600 संख्याएं होती, तो आप कैसे जवाब देते। मैं चीज़ें समझाता हूँ। मुझे बताओ हर 2 संख्याओं में कितने का गैप होता है। आप कहोगे सर 2 सम संख्याओं में एक गैप होता है, वो 2 का होता है वो भी। तो हर गैप 2 का होता है, तो यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, तो कितने गैप हुए आप देखो, 1 2, गैप की बात कर रहा हूँ, ढंग से देखना, ये गैप की बात कर रहा हूँ। एक गैप इधर हुआ, एक गैप इधर, तो 1 2, ठीक है। इस ये तो खैर हटा दो इसको, तो 25 लिख लेना आप, चलो लिख देता हूँ मैं, उसको छोड़ो, सम की बात करो। तीसरा गैप, चौथा गैप, 5 का गैप, 5 गैप। एक गैप जब 2 का होता है, 5 गैप कितने के होंगे, 10 के, तो 5 दूनी 10 इसका आंसर। तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि जितनी भी संख्याएं, अगर 6 संख्याएं तो 5 गैप होंगे, और एक गैप 2 का, तो 5 दूनी 10 आंसर। तो यहाँ पे 5 गैप है 6 संख्याओं में, लिख देते हैं पूरा, 6 संख्याओं में 5 गैप हुए, 5 इंटरवैल हुए। जब एक गैप 2 का डिफरेंस करता है, तो 5 गैप कितने का डिफरेंस करेंगे, 5 दूनी 10 इसका आंसर। जैसे मान लो यहाँ पे कहता कि 600 संख्याएं हैं दोस्तों, तो मुझे बताओ कितने गैप होते। आप कहोगे सर 599 होते ना। अब 599 को आप 2 से गुणा कर लो, तो कितना आएगा, 1198, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। जैसे कोई कहता है कि सर गैप आ रहे हैं, 17 गैप आ रहे हैं, सॉरी 17 संख्याएं हैं, और 17 कौन सी विषम संख्याएं हैं, तो 17 विषम संख्याएं हैं, तो बताओ छोटी और बड़ी में अंतर कितना होगा, ये पूछ लिया आपसे। तो मुझे बताओ 17 विषम संख्याएं हैं, तो जब 2 संख्याओं में एक गैप होता है, तो उन 17 संख्याओं में कितने गैप हुए। आप कहोगे सर 16 गैप हुए। जब एक गैप 2 का फर्क देता है, तो 16 गैप 16 दूना 32 का फर्क दे देगा। यही आपका आंसर। चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन लाता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। आंसर आ जाना चाहिए आपका, खटाक आ गया। ठीक है, चेक करते हैं। 21 विषम संख्याएं, कितने गैप हुए सर, 20, एक गैप 2 का, तो 20 दूनी 40 आंसर हो गया। तो लिख देते हैं, चूंकि 21 संख्याओं में, या जैसे 21 पेड़ है, 2 पेड़ों में एक गैप होता है, तो 21 पेड़ों में 20 गैप होंगे। ठीक है, ये नंबर प्रॉब्लम में भी ऐसे पेड़ों वाले प्रश्न करोगे। या आप कहोगे रेल के डिब्बे हैं, तो 10 रेल के डिब्बे हैं, जब एक रेल के डिब्बे में 2 मीटर का गैप, तो 10 में, तो वही 10 रेल के डिब्बे हैं, तो गैप कितने हुए, 9, तो एक में 2 मीटर का गैप, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो वही तो चीज़ है। तो 21 संख्याओं में कितने इंटरवैल हुए, कितने गैप हुए, आप कहोगे सर 20 गैप। एक गैप कितने का, चूंकि विषम है 2 का, तो 20 दूनी 40 इसका आंसर हो गया। मजा आ रहा है, लिख लो आप इसको।
हाँ जी, देखिए आज का लास्ट सवाल है ना। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। अभाज्य संख्याएं क्या होती है? अभाज्य संख्या होती हैं कि वे संख्याएं जिसमें वे संख्याएं जिसमें स्वयं का भाग जाए और एक का भाग जाए, ठीक है, और किसी संख्या का भाग नहीं जाए, या मैं कह सकता हूं जिसके टुकड़े ना हो। तो ये होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ठीक है। देखो 3, 3, 6, 3, 3 और 1, 10। अब तुम्हें एक रिजल्ट डायरेक्ट याद करवाता हूं मैं यहाँ, डायरेक्ट याद करो। 9 अभाज्य संख्याओं का जो टोटल होता है ना, पहले तो ये देखो कि इसमें जो पुराना तरीका लग रहा है क्या। आप कहोगे सर यहाँ 1 का गैप, यहाँ 2 का इंटरवल अनइक्वल है। जब इंटरवल यानी अंतर अनइक्वल होता है, कॉमन डिफरेंस अनइक्वल होता है, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो औसत का फॉर्मूला, जो मेन फॉर्मूला है, वो यूज़ होगा। कौन सा? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सबका टोटल करो और फिर आप 10 का भाग दे दो। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि प्रथम और लास्ट को जोड़कर 2 का भाग दे दो, ये आप बिल्कुल नहीं कह सकते। यहाँ पे मेरी बात समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि समान गैप नहीं है, गैप नहीं है, ठीक है। तो अब इसका जोड़ने का तरीका है, या तो आप सबको जोड़ो, पर एक डायरेक्ट रिजल्ट याद करवा रहा हूं। क्या है कि प्रथम 9 जो संख्याएं होती है ना, 9 अभाज्य का टोटल एक शतक बनता है, सेंचुरी बनती है, यानी 100 आता है। ऐसे रट लो आप लोग, क्या रट लो कि 9 अभाज्य का टोटल सेंचुरी, शतक, एकदम विराट कोहली की फॉर्म में, ठीक है। ये 100 हो गया, और ये 29 और ऐड कर दो तो हम कह सकते हैं टोटल आ जाएगा 100 और 29, 129। इसलिए औसत 129 बटे कितनी संख्या है? 10। तो बटे में 1 जीरो, तो पॉइंट के बाद 1 अंक, तो आ जाएगा मित्रों 12.9 इसका आंसर। तो आज मैं इतना ही करवाता हूँ। उम्मीद है कि मैंने जितना आपको पढ़ाया वो आपके बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब दोस्तों ठीक है आज की क्लास, लेकिन आगे की जो भी क्लास होंगी वो बहुत इम्पोर्टेंट होगी। अगली क्लास और उससे अगली क्लास तो यूँ मानो आपके लिए रामबाण है। वहाँ से 100% एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, वर्षों से बनते आ रहे हैं और बनते रहेंगे। चीज़ ही ऐसी है। और इसमें क्या है कि लोगों का कन्फ्यूजन बहुत रहता है औसत में, तरह तरीके की ट्रिक्स से होती है। मैं आपको एक ही ट्रिक्स बताऊंगा, एक ही टेक्निक बताऊंगा, उस टेक्निक के थ्रू आप अंत तक अच्छे से अच्छा सवाल कर पाओगे। मैं कहीं भी अपना पैटर्न चेंज नहीं करूंगा। तो दोस्तों आज मैं इतना ही कराता हूं, आप इसकी प्रैक्टिस करो, फिर अगला मैं आपके सामने लाता हूं।